बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस और आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। इससे पहले जो है हमने किडनी पढ़ा और उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा लास्ट लेक्चर में। उसमें आपको पता चल गया होगा कि जो नेफ्रॉन है वहाँ से फिल्ट्रेशन होती है और यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो आज हमने देखना है कि यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फिल्ट्रेशन, फिर है रीअब्जॉर्प्शन और फिर है सिक्रिएशन। तो फिल्ट्रेशन देखते हैं कि ब्लड पासेस थ्रू द ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स में ब्लड आता है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये हमारे पास एक बोमेन कैप्सूल था। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बोमेन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज थी उनको हमने नाम दिया था ग्लोमेरुल्स का, ठीक है। और दो तरह की वेन्स आती होती थी, एक थी एफेरेंट और एक थी ईफेरेंट, ठीक है। जो अफेरेंट थी वो ब्लड अंदर लेके जाती थी और जो ईफेरेंट थी वो क्या करती थी, ब्लड बाहर लेके आती थी। तो ब्लड जो है वो पासेस थ्रू द ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स में किसके थ्रू जाएगा, अफेरेंट के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे उसकी क्या होनी है, फिल्ट्रेशन होनी है। फिल्ट्रेटेड इनटू बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक है। ये पूरा एक बोमेन कैप्सूल है जो कप शेप है। इसके अंदर जो कैपिलरीज हैं उसको क्या नाम दे दिया गया है, ग्लोमेरुल्स। अच्छा, ये ग्लोमेरुल्स क्या चीज़ है, उसने कहा है वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर इज पोरस। पोर्स का मतलब होता है यानी कि सुराखें छलनी की तरह की हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ छानते हैं, चाय, आटा या कोई भी चीज़ छानते हैं, इसी तरह से इसके अंदर भी क्या है, छलनी की तरह की ही है इसकी वॉल्स। तो यहाँ पे इसकी क्या होनी है, फिल्ट्रेशन होनी है किस चीज़ की, ब्लड की, ठीक है। ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुल्स इज प्रोवाइडेड। ब्लड प्रेशर जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है ग्लोमेरुल्स किसके थ्रू, एफेरेंट ट्यूब्यूल्स के थ्रू। द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और यहाँ पे क्या होती है, फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। द फिल्ट्रेट कमिंग आउट ऑफ ग्लोमेरुल्स इज कॉल्ड अ ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट। जो फिल्ट्रेशन इस ग्लोमेरुल्स के अंदर होगी उसको क्या कहेंगे, ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है कि ब्लड जो है अफेरेंट ट्यूब्यूल्स के थ्रू किस में जाता है, बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमेरुल्स है जिसकी वॉल्स जो हैं वो पोरस हैं और ब्लड को क्या करती हैं, फिल्ट्रेट करती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, द फिल्ट्रेट कंटेन्स, किस पे ऊपर मुश्तमिल होते हैं, न्यूमरस यूजफुल सब्सटेंस। बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस कौन कौन से हमारे पास, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड साल्ट्स, ये सारे क्या हैं, यूजफुल सब्सटेंस हैं। अच्छा, जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं, हमने जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स भी पढ़ी थी हमने। प्री ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पढ़ा था कि उसके इर्द गिर्द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं और डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं रीअब्सॉर्ब्स ऑल द यूजफुल कंटेंट फ्रॉम ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट। अच्छा, अब ये ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट जो आया है ना, फिल्ट्रेट होके उसके बाद उसमें से जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और साल्ट्स हैं, ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स क्या कर लेंगी, उसको फिल्ट्रेट कर लेंगी। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरह से करके ना बोमेन कैप्सूल के साथ ही जो हैं ट्यूब्यूल्स पड़ी हुई होती हैं, तो ये उसको क्या करती हैं, रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं। द फिल्ट्रेट कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन वेस्ट व्हेन इट लीव द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अच्छा, जब ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से डिस्टल ट्यूब्यूल में जाते हैं तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर मोस्टली नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है। नाइट्रोजन वेस्ट क्या होगा, यूरिया, ठीक है, अमोनिया और यूरिक एसिड, यानी कि ये सारा टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे। पहले तो बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड की फिल्ट्रेशन हुई, फर्दर रीअब्जॉर्प्शन हुई, उसमें अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और साल्ट्स हो गए और साल्ट से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में आई और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स से नेक्स्ट जब डिस्टल ट्यूब्यूल्स में जाएंगी तो इनके अंदर ये नाइट्रोजन वेस्ट पे कंटेन होंगी मोस्टली, जिसके अंदर नाइट्रोजन वेस्ट आमतौर पे हमारे पास क्या होते हैं, यूरिया होता है, अमोनिया होता है और यूरिक एसिड होता है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्रिएशन। यूरिनरी ट्यूब्यूल्स हैज़ ट्यूबुलर एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम क्या होते हैं, खुलिया होते हैं। आमतौर पे उन खुलियों को कहा जाता है कि उनके दो खुलिया होते हैं जो कि सिक्रिएट्स करते हैं सब्सटेंस इनटू ल्यूमन ऑफ द यूरिनरी ट्यूब। ये ल्यूमन उसकी एक कैविटी है कि यूरिनरी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, एपिथेलियम उसके अंदर से जितने भी खुलिए हैं वो सिक्रिएट्स कर देते हैं एक ख़ास किस्म की सब्सटेंस को, ठीक है, जो कि ल्यूमन कैविटी में जाता है और आगे यूरिनरी ट्यूब्यूल्स में। अब ये जो सिक्रिएशन होती है, सिक्रिएशन इज सिलेक्टिव,
ये मैंने सिक्रिएशन को इस तरह से लिखा हुआ है कि सिलेक्टिव होती है, सिलेक्ट करना है कि अब इसमें से स्क्रीनिंग करनी है, यानी कि कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन आयंस, इसके अंदर क्या हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस वाटर के, यानी कि ठीक है। अब हाइड्रोजन हमारे पास ये H है, ठीक है, तो इसके जो आयंस हैं उसको देखना है। तो उसने कहा है कि ये फिल्ट्रेज प्रोसेस थ्रू द ट्यूब्यूल्स, इन ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो फिल्ट्रेशन होती है वो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं pH वैल्यू। अब pH वैल्यू क्या होती है, जैसे वाटर की pH क्या होती है 7 होती है, तो उस pH वैल्यू को ये क्या करते हैं मेंटेन रखते हैं। कौन सी चीज़, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो बैलेंस करते हैं। फिल्ट्रेट पासिंग थ्रू द ट्यूब्यूल्स, और इनके थ्रू क्या होती है फिल्ट्रेशन होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो होता है यानी कि यूरिन जो होता है उसमें कंसंट्रेशन बतानी है कि उसमें क्या है, यानी कि मिकदार क्या है किस हिसाब से। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर और एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर, इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक में लिमिटेड होती है और एक में क्या होती है यानी कि एक्सेसिव होती है। तो अगर तो ये होगा कि सम टाइम देयर इज़ लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि लिमिटेड सप्लाई होगी, सो द बॉडी जो होगी कंजर्व करेगी द वाटर बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। बॉडी कंजर्व द वाटर बाय रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ट्यूब्यूल्स, की रीअब्जॉर्ब कर लेगी वाटर को। जैसे वो हमने रीअब्जॉर्प्शन पढ़ा था कि वहाँ पे अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज और जो है साल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो वहाँ पे बॉडी जो है पानी की सप्लाई कम होगी तो क्या करेंगे रीअब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। लेकिन अगर एक्सेसिव वाटर की सप्लाई होगी, ज़्यादा पानी होगा, तो क्या होगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट, कहाँ से होगी फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिल्ट्रेशन किस में हो रही है, ग्लोमेरुल्स में हो रही है, इज रिड्यूस कम हो जाएगी। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस, कि क्या होगा डिल्यूट यूरिन होगा, यानी कि यूरिन की मिकदार जो होगी वो पतला होगा, उसके अंदर साल्ट्स जो हैं और जो अमाइनो नाइट्रोजन वेस्ट हैं वो क्या होंगे कम होंगे। इसी तरह का अगर आपको याद हो, आप लोगों ने पढ़ा था जो एनिमल्स जो होते हैं ट्रस्टियल होते हैं और कुछ जो होते हैं जो हाई सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं और कुछ जो होते हैं वो ट्रस्टियल में रहते हैं। तो जो ट्रस्टियल वाले थे जिनके पास क्या होता था लो सप्लाई ऑफ वाटर थे, तो वो किस तरह से अपने वाटर को क्या करते थे कंजर्व करते थे, और जो हाई सप्लाई वाले वो होते थे तो वो क्या करते थे, यानी कि उनका यूरिन जो था वो डिल्यूट होता। तो सेम वही कंडीशन है कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट करेंगे, फिल्ट्रेशन जो है इस रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और फिर क्या होगा लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिल्यूट जो है वो यूरिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये मैंने इसकी डायग्राम बनाई है, इसमें हमारे पास जो है वो सोडियम और कैल्शियम के आयंस हैं। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाई गई है कि इस तरह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। यही वो जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं वो शो करवाई गई हैं कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, और ये नीचे इसकी क्या होगी पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, और यहाँ पे वाटर है इसमें भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू है, ठीक है। तो आमतौर पे जो मेमेलियन किडनी होती है, मैमल्स लाइक ह्यूमंस, हम भी जो हैं वो मैमल्स में आते हैं। एनिमल्स जो कुछ गॉट है, बेफलो है और काउ है, तो ये सारे क्या हैं मेमेलियन हैं। मेमेलियन किडनी जो होती है कंजर्व करती है 99.5% ऑफ वाटर, यानी कि 100 में से 99.5% वाटर जो होता है बाय रीअब्जॉर्प्शन, किसके थ्रू होता है रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू होता है ऑफ ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट, ठीक है। ग्लोमेरुल के अंदर ग्लोमेरुल फिल्ट्रेट जो होता है वो क्या करता है वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है। यानी जो पूरा प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है, बुमेन कैप्सूल में हो रहा है। बुमेन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरीज हैं उनको हम क्या नाम देते हैं ग्लोमेरुल्स के देते हैं। तो मैमेलियन किडनी का जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है 99.5% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होता है। तो ये दो कंडीशन हैं कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट की, लिमिटेड सप्लाई और एक्सेसिव सप्लाई। लिमिटेड सप्लाई में वाटर जो है वो कंजर्व हो जाता है बाय रीअब्जॉर्प्शन, और एक्सेसिव सप्लाई में क्या होता है कि यूरिन डिल्यूट हो जाता है और इसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो फिल्ट्रेशन में हो जाती है, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक। इसके आगे नेक्स्ट 2 मेथड्स हैं मैमेलियन किडनी के बाद। उसने कहा है कि देयर आर 2 मेथड्स फॉर मेकिंग द यूरिन कंसंट्रेशन। यूरिन कंसंट्रेट करने के लिए 2 मेथड्स हैं, काउंटर करंट पिलर होगा और उसके बाद जो है हार्मोनल होगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।